रहे हूं उसी पे खाती रहते हैं। रसोई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। आपके घर का मंदिर और आपकी रसोई ये दोनों पवित्र होने चाहिए हमेशा, क्योंकि मंदिर में भगवान और रसोई में माता अन्नपूर्णा रहते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ जूता चप्पल पहन के रसोई में भोजन बनाते हैं, जूते चप्पल पहन के खा भी लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी आपकी रसोई में आप जूते चप्पल पहन के न जाइए, न किसी को जाने दीजिए। स्वच्छ पवित्र होकर के भगवान के लिए भोजन बनाइए, और जो भोजन आपके घर में बने सबसे पहले वो मेरे कान्हा को भोग लगाइए, मेरे राम जी को भोग लगाइए। बिना भोग लगाए किसी को भोजन न दीजिए। भोग लगा के भगवान का फिर भोजन परोसिए। भोजन करिए भी तो जूते चप्पल पैर में नहीं होने चाहिए, इससे भी अन्न देवता का अपमान होता है। इसलिए अपनी रसोई को हमेशा पवित्र कीजिए। मैया यशोदा ने आज कन्हैया का खूब स्नान कराया, और भगवान का नाम लेके ही भगवान को झाड़ा मैया दे रही है। आज भगवान को हंसी आ गई। भगवान कहते हैं कि मैया मेरा ही नाम लेके मुझे झाड़ा दे रही है। मैया कहती है कि कृष्ण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान श्याम सुंदर मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, जितनी अलाएं बलाएं हैं उसे भगवान दूर करें। भगवान का नाम ले लेके मैया भगवान को खूब झाड़ा दी, सुंदर वस्त्र पहनाए। कुछ दिन बीता तो कंस का एक भेजा हुआ राक्षस और आया, सकट के रूप में आया, सक्टासुर बन के। पालने में भगवान लेटे हैं, छकड़े के माध्यम से पैरों से भगवान ने मारा है। आकाश में गया, नीचे गिरा तो उसका प्राणांत हुआ। छकड़े के माध्यम से भगवान ने सक्टासुर का भी उद्धार किया। जब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान के नामकरण का समय आ गया। और देखिए बाबा ने आज कितनी सुंदर बात कही। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। कल भी मैंने कहा था कि बच्चों का कभी नामकरण कराना हो तो किसी ब्राह्मण, किसी योग्य संत के द्वारा ही नामकरण कराना चाहिए। जब भी बच्चे का नामकरण कराना हो तो योग्य ब्राह्मण के द्वारा, गुरु के द्वारा, संत के द्वारा उसका नामकरण कराइए। ऐसे ही जो मर्जी वो नाम मत रख दीजिए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा, जो यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, और गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। और जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो नंद बाबा को बुलाया, और नंद बाबा को बुला के कहा कि बाबा हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण के लिए आए हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया, अंदर लेके गए। बोले महाराज आप मेरे बच्चों का नामकरण कीजिए, बाकी जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक काम कीजिए कि गौशाला में चल के बच्चों का नामकरण कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव होता है तो वो छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि गौशाला में चल के 2-4 लोगों के बीच में ही नामकरण हो जाए। ज्यादा लोगों की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलिए, हम रहेंगे, आप रहेंगी, यशोदा जी रहेंगी, रोहिणी मैया रहेंगी, और आपके बच्चे रहेंगे, बस। और गौशाला से ज्यादा पवित्र भूमि और क्या होगी। इसलिए चलिए गौशाला में नामकरण करेंगे।
बाबा नंद जी तो मान गए, रोहिणी मैया को यशोदा जी को बुलाया और इनको लेके गौशाला में पहुंच गए। लेकिन आज रोहिणी मैया ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया। रोहिणी जी ने ले लिया भगवान कृष्ण को और यशोदा जी ने ले लिया बलराम जी को। मैया को लगा चलो देखें कि जो गुरु जी आए हैं उनको कुछ आता भी है कि नहीं आता, इसलिए बच्चे तो एक ही जैसे हैं, दोनों बच्चों को बदल लिया। उनके बच्चों को रोहिणी जी ने ले लिया और रोहिणी के पुत्र को यशोदा जी ने ले लिया और भगवान का ध्यान करते हुए गुरु जी के सामने आके बैठ गए। यशोदा जी ने कहा कि बाबा नामकरण करो। अब जैसे ही नामकरण के लिए तैयार हुए तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि अपने अपने बच्चों को मैया ने बदल लिया। तो बाबा समझ गए कि मैया मेरी परीक्षा के लिए बच्चों को बदल रही है। तो कहा कि मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो। तुरंत कह दिया बाबा ने कि मैया यशोदा जो आपकी गोद में बैठे हैं ये रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम होगा राम। बलादिक्यादम बलम विदु, लेकिन इनके अंदर बल बहुत अधिक होगा, इसलिए दुनिया कहेगी बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय, बोले बलदाऊ भैया की जय हो। मैया ये तेरे पुत्र का नाम बलराम होगा और रोहिणी जी जो आपके गोद में बैठे हैं ना, इनका नाम मैं कैसे रखूं, क्योंकि जो दुनिया का नाम रखते हैं आज मुझे सौभाग्य मिला है उनका नामकरण करने का। मैया तेरे लाला के एक नाम नहीं होंगे। यशोदा जी ने कहा बाबा एक नहीं तो कितने नाम होंगे? बोले मैया असंख्य नाम होंगे। जितनी लीलाएं तेरा पुत्र करेगा उतने तेरे लाला के नाम हो जाएंगे। माखन चुराएंगे तो माखन चोर, बंसी बजाएंगे तो बंसी बजैया, रास रचाएंगे तो रास रचैया, गिरराज उठाएंगे तो गिरवरधारी, मधुसूदन कृष्ण मुरारी। जितनी लीला तेरा पुत्र करेगा उतने नाम होंगे। मैया ने कहा क्यों बाबा मेरा बेटा कितनी लीलाएं करेगा? गोद में लेके गर्गाचार्य जी कन्हैया को बैठे हैं। कहा कि मैया तेरा लाला साधारण नहीं, अरे ये तो साक्षात भगवान है। मैया डर गई कि मेरा लाला भगवान है। भगवान को लगा कि बाबा मेरी पोल पट्टी क्यों खोल रहे हो? अरे पुत्र मान के मैया जो सेवा करेगी ना वो भगवान के रूप में नहीं करेगी। बाबा की दाढ़ी को लाला ने खींचा। बोले बाबा सब कुछ मत बताओ मैया को, सब कुछ बता दोगे तो मैया सेवा नहीं करेगी। बाबा ने कहा चिंता मत करिए सरकार, हम ठहरे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण को बात बदलने में देर नहीं लगती। बाबा ने कह दिया मैया तेरा लाला भगवान नहीं भगवान के जैसा ही है, क्योंकि बेटे तो भगवान के जैसे ही होते हैं। अच्छा बाबा मैं तो डर गई कहीं भगवान ना हो। अच्छा हुआ आपने बता दिया। कृष्ण नाम रखा है, तुम्हारे पुत्र का नाम कृष्ण होगा, बड़े का नाम बलराम, छोटे का नाम कृष्ण। लेकिन अब माँ तो माँ है। बाबा ने नाम तो रख दिया, लेकिन मैया ने अपने पास से एक नाम रख लिया। क्या नाम रखा? कनुआ और बलुआ। कृष्ण का नाम मैया ने रख दिया कनुआ। क्या नाम रखा? जोर से बोलिए। और बलराम जी का बलुआ। ये मैया के प्रेम के नाम है। मैया जब बुलाना हो, अरे ओ कनुआ कहाँ चले गए, आए के भोजन कर लो। तो कनुआ और बलुआ ये मैया प्रेम से भगवान को कहते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कोई प्रेम से भगवान को जो दे भगवान उसे 56 भोग मान के स्वीकार कर लेते हैं। वो तो प्रेम पुजारी। आज भगवान का नामकरण हुआ, धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। तो एक दिन भगवान ने गोकुल में मिट्टी खाने की लीला की।